ये सब ना तुम लोगों को मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। आई वांट यू गाइस टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। तुम्हारी मार्केट में धंधा होना है। तुम फिर बार बार ये कह रहे हो अगर मैं माल टाइम पे दे दूं, बेस्ट प्राइस दे दूं, क्रेडिट पॉलिसी दे दूं तो माल बेस्ट हो जाएगा, बढ़िया बिक जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी तुम 100 प्रोडक्ट बनाते हो, 10 उसमें से नहीं मिलेंगे, हर एक में पूरा बेस्ट प्राइसिंग नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी तुम कैसे बेचो? चैलेंज वो बताओ कि उसके बावजूद भी ये तो रोजमर्रा के चैलेंज है यार, रोज बिकेगी मुसीबत। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, हाँ जी नितिन जी आ रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इन सब चैलेंजेस में से पकड़ना चाहूँ एक चैलेंज जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और जो मेरी प्रेजेंटेशन का हिस्सा भी है और जो मेरे हिसाब से सेल्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये लीड्स। यही नहीं पता धंधा कहाँ है, मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर को माल दूं या नहीं दूं, उसकी जानकारी नहीं है, वो मिलता नहीं है, जिसके लिए हमने टीम्स इकट्ठी कर रखी होती है। सो दिस इज अ वन बिग एरिया, और इसको मैं बिजनेस बैंक की अप्रोच बोल रहा हूं अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो तो आपको चाहिए, अगर मान लो अच्छा प्राइस मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन लीड्स ना हो, विल यू बी एबल टू सेल? किसको बेचोगे? तो दिस इज वन बिग प्रॉब्लम कि ये तो पहले ये हो फिर बाकी सब हो जाएगा। ऐसे कोई चैलेंज है तो बताओ। वी हैव वेरी लिमिटेड रीच, जो मुझे फेस होता है। आई गेट इट, हाँ वो फेस हो रहा है ना, ये तो हमारी रोजमर्रा में लड़ाई है, रोज होगा। एक का ठीक हो जाएगा प्राइस, दूसरे का खराब हो जाएगा। तो मेरे लिए अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरी टीम में अगर आता है तो लीड जनरेशन का एक सब्जेक्ट है जिसको मुझे लगता है कि हमें टच करना चाहिए। कि अगर हमारे पास लीड्स नहीं है तो हमारे पास धंधा कुछ भी प्राइस हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी क्रेडिट पॉलिसी हो, कुछ भी चैनल हो, धंधा चलेगा नहीं। आपको लीड होना कि बिजनेस करे कहाँ। और मैंने जैसे इस वर्कशॉप के समय जब आप सारे को बताया था, दिस इज मोर अबाउट B2B जब मैं बात करता हूँ कि लीड जनरेशन वाली बात। लेकिन जब हम डीलर जनरेशन भी करते हैं, जब हमें वाइट स्पेसेस ढूंढने होते हैं तो हमें डीलर भी तो चाहिए होता है। ये थोड़ी कि तब हमें डीलर नहीं चाहिए होता। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी लीड्स के ऊपर बात करें कि हमारे पास लीड जनरेशन होना, धंधे का होना हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर इसके साथ कंटिन्यू करके बोलूं तो द सेकंड चैलेंज इज टू कन्वर्ट दोज लीड्स इनटू बिजनेस। लीड्स तो आ जाएंगी, आज आपके पास CRM है, आपका लीड जनरेशन सॉफ्टवेयर है, आपका टीम है, आपको क्वालिफाई भी करके दे देगी, सब कुछ हो जाएगा, पर आप उसको क्या कन्वर्ट कर लोगे? जैसे कन्वर्जन की बारी आएगी तो फिर ये वाले सारे चैलेंज आ जाएंगे, क्रेडिट, प्राइस, प्रोडक्ट, USP सब कुछ आ जाएगा। तो तब असल में प्रॉब्लम शुरू होगी, राइट? और फिर मान लीजिए आपने उसको कन्विंस करके, आज भी तो आपका कस्टमर है ही है ना, ये थोड़ी कि वो कस्टमर नहीं है। तीसरा चैलेंज जो आता है कि वो लगातार हमसे खरीदते भी रहें और वो रिटेल रहें। नहीं तो आज हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज, आई थिंक वन ऑफ यू वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे कुछ कस्टमर थे जो हमारे पहले कस्टमर्स थे, अब वो हमारे कस्टमर नहीं है, अब उनके साथ कैसे वापस, वो भी तो लो हैंगिंग फ्रूट है कि आपने उन्हीं के साथ काम कर लिया तो भी आपका पैसा कुछ ग्रोथ वापस आ जाएगी। सो दीज आर द, मेरे हिसाब से ये सब फंक्शनल है। ये जितनी भी बातें हमने यहाँ की हैं ये आपके पॉइंट नंबर 2 में आ ही जाएंगी कि अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए बल्ले बल्ले, लेकिन होगी थोड़ी। क्या प्राइस हमेशा अच्छा मिलेगा आपकी फेवर का? आप आज 5% कम करो, डीलर 5% और कम मांगेगा, क्या एंड है? 0। फिर वो कहेगा अच्छा फ्री में दे रहा है, एक और दे दे। उसको तो यही चाहिए, उसको तो अपना प्रॉफिट देखना है। तो आई थिंक व्हाट यू नीड टू लुक एट इज कि लीड जनरेशन, कन्वर्जन ऑफ लीड्स टू बिजनेस एंड रिटेंशन एंड रिपीट कस्टमर्स, ये हमारे 3 बिजनेस के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और जब मैं बिजनेस बोल रहा हूँ तो मैं सेल्स बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर हरियाणा खोलोगे तो हरियाणा में तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर खोलूं? अगर आप सेम बिजनेस में अगर आप OEM ढूंढोगे तो कौन से OEM है, कहाँ पे वो काम करेंगे, फिर वो लेंगे या नहीं लेंगे, कैसे वो लें, कैसे हम उनको USP बताएं, कैसे हम चीज़ें बताएं, उसके बाद फिर वो लेते भी रहें, लगातार हमसे खरीदते रहें, तब जा करके हमारे वो एक कैटेगरी के लोग आते हैं जो हमारे को 20% लोग होते हैं जो 80% हमें बिजनेस